हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, सुबह की शुरुआत होती है चाय से। तो चाय मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बनाई है। फिर मैंने बनाया खाना। तो खाने में मैंने आज हलवा पूरी और सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आज अमावस है। तो अमावस पूजने के लिए मैंने हलवा पूरी बनाई है। तो सबसे पहले आप भी खाइए, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ खाना खाया, क्योंकि फिर मैं लग जाऊंगी साफ़ सफाई में। और आप देखना मैं क्या क्या साफ़ सफाई करूंगी। तो मैं बहुत डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ आज। तो वैसे तो मैं डेली के डेली साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन जब होली, दिवाली या नवरात्रि आते हैं तो जब ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो फिर मैंने मशीन लगाई। तो मशीन मैंने खाना बनाने से पहले ही लगा दी थी। तो इसमें एक बार के कपड़े धुल गए हैं, तो उनको अब मैं धोकर सुखाऊंगी मशीन में। तो एक काम मेरा रह गया था, मुझे गेहूँ भी धोने थे। तो गेहूँ मैं आज नहीं धोऊंगी, क्योंकि मुझे आज साफ़ सफाई में बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये गद्दे के कवर मैंने पिछली बार धोए। पिछले से 15 दिन हो गए हैं जब मैंने मशीन लगाई थी, तो तब मैंने इनको धुला था। तो ये गद्दों में नहीं डाले थे, तो अब मैं इनको डालूंगी। और मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप इनको डाल दो, तो उन्होंने मना कर दिया है डालने के लिए। और मुझे डर लग रहा था डालने में, क्योंकि मैंने नेल्स टूटने का डर लग रहा था। तो ऐसे ऐसे काम में ना मुझे डर लगता है। तो ये कवर मैंने पहना ही दिए थे दोनों गद्दों को। तो इससे ना गद्दे साफ़ रहते हैं। और जब ये गंदे होंगे तो ऊपर वाले ही गंदे होते हैं। फिर मैं बेडशीट बिछा दूँगी, और बेडशीट बिछाने के बाद बाकी का काम मेरी बेटी करेगी। जो इस पर तकिए वकिए थे वो तकिए कवर मेरी बेटी डालेगी। फिर मैं कपड़े निकालने लग गई थी दूसरी बार के। एक बार के धुल गए हैं, ये मैं दूसरी बार के निकालूंगी। और फिर इनको धुलने के बाद मैं छत पर डाल के आऊँगी, तो जल्दी काम हो जाएगा। फिर मैंने सोचा इतने वो सूख रहे हैं तो मैं पर्दे निकाल लेती हूँ। तो स्टूल पे चढ़ के साफ़ सफाई करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं कई बार गिर चुकी हूँ स्टूल से। किचन में भी मैं कई बार गिर चुकी हूँ, जब मैं स्लैब पे चढ़ के और बर्तन वर्तन या डब्बे वब्बे उतारती हूँ तो गिर जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे करनी ही पड़ती है। हस्बैंड ने तो मना कर दिया था कि पर्दे वर्दे मत निकालो। फिर मैं जब साफ़ सफाई में लग जाती हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं देखती हूँ। तो फिर मैं खुद ही उतार लेती हूँ, खुद ही निकाल लेती हूँ। तो कपड़े 2 बार के ये मैंने छत पे डाल दिए थे। और जब मैं दूसरे कपड़े लेके आऊँगी जो नीचे अभी है, तो इनको लेके जाऊँगी तो ये सूख जाएंगे। और अब मैं इन पर्दों में बांधूँगी कपड़े से इनके ना बांध दूँगी। इनके छल्ले नहीं निकलते हैं, ये ट्रिक मुझे अभी पता चली है। तो मैं जब से इनको लेके आई हूँ तब से मैं ना इनको ऐसे ही धोती हूँ। इस बार ही मुझे पता चली है, किसी ने मुझे बताया था। तो पहले जो मेरे पर्दे थे उनके सारे ही छल्ले निकल गए थे। तो बहुत, वैसे मैंने इनको 2 बार धुल दिया है, अब तीसरी बार धुल रही हूँ, तो इनके छल्ले नहीं निकले हैं इस ट्रिक से। तो फ्रिज साफ़ करने मैंने अपनी बेटी को लगा दिया था। तो मेरी बेटी फ्रिज की सफाई कर रही है। और हस्बैंड को भी लगाया था थोड़े से काम पे। उन्होंने कम्बल धोए हैं। ये हल्के वाले ही कम्बल हैं। अभी हल्की हल्की ठंड लगती है, रात में पंखा चलाना पड़ता है तो ठंड लगती है, तो ये कम्बल ओढ़ने पड़ते हैं। तो ये 2 कम्बल मैंने हस्बैंड से निकलवाए हैं। और फिर मैंने जीने की भी आज धुलाई कर डाली। 1 हफ्ते पहले ही मैंने जीने की धुलाई की थी। फिर अब नवरात्रि है, तो नवरात्रि में मैं हर जगह की सफाई करती हूँ। और ये ना जीना मैं कपड़े धोने वाले ब्रश से ना साफ़ करती हूँ, रगड़ रगड़ के। मेरी बेटी और हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसको तो सफाई करने की बीमारी है, बस इसको तो एक काम चाहिए, उसी में बस लगी रहती है। साफ़ सफाई मेरी पहले है, बाकी काम मेरे बाद में है। आज मैंने अपनी लाइव भी छोड़ दी है साफ़ सफाई की वजह से। हस्बैंड और बेटी तो बोल रहे थे कि आप अपनी लाइव चला लो, लेकिन नहीं, पहले मेरी साफ़ सफाई है। साफ़ सफाई हो जाएगी तो लाइव तो डेली चलती ही है मेरी। अब नहीं चलेगी तो मैं रात में चला लूँगी। तो थोड़ी मैंने टाइल भी साफ़ की है। नवरात्रि है, ऐसी बात थोड़ी है। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। तो बाथरूम की भी टाइल मैं साफ़ करूँगी। और बाथरूम की टाइल मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ की थी। तो इनको भी मैं ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। और ब्रश से ना कोने कोने साफ़ हो जाते हैं, तो सारी गंदगी आसानी से निकल जाती है ब्रश से। तो मैं ब्रश से ही अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो एक ब्रश मैं अलग रखती हूँ। और मशीन पे भी ना, मशीन में पानी का काम होता है, तो पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं, तो इसको भी मैं रगड़ रगड़ के आज साफ़ कर रही हूँ। तो जो जो मुझे काम दिखता रहता है, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे पास टाइम है या नहीं है। देखिए, मैंने आज अपनी लाइव भी छोड़ दिया साफ़ सफाई के चक्कर में। जो मुझे दिखता रहता है मैं उसको करती ही रहती हूँ। जब मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती हूँ कि टाइम है या नहीं, चाहे मुझे रात हो जाए मैं लगी ही रहूँगी अपनी साफ़ सफाई में। और अभी मेरा किचन भी साफ़ नहीं हुआ है, बस खाना बनाया था, उसमें किचन में ना अभी साफ़ सफाई भी करनी है मुझे।
तो कपड़े वपड़े धुल गए थे। तो आज मेरा थोड़ा लेट हो गया था काम। तो लेट तो इसीलिए हुआ था क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी पड़ रही है और ना लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे लेकिन लाइट परेशान कर रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। और फिर बस अब पोछा ही रह गया है। तो सारे में मैंने धुलाई कर दिया पानी वानी डाल के। तो पानी से वाइपर से साफ करके और अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो बाइक भी नहीं निकाली थी हस्बैंड ने बाहर, क्योंकि जब हस्बैंड बाहर बाइक कहीं जाते हैं तभी बाहर निकालते हैं, नहीं तो बच्चे छेड़खानी करते रहते हैं। तो बाइक अंदर ही खड़ी रहती है। फिर मैंने नहाना धोना किया। सुबह भी मैं नहाई थी, अब मैं दोबारा नहाई हूँ। नहाने के बाद मैंने बालों में कंघी की। और मेरा वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।